हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने केवीआर स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम 20 फरवरी 2024 की चौथी शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। पहली शिफ्ट, दूसरी और तीसरी का हम पहले एनालिसिस करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उन क्लासेस को देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिले। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और एक बात बता दूं, जिनका सिलेक्शन 2024 में एसएससी जीडी में मैथमेटिक्स की वजह से नहीं हुआ है तो वो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। मेरी जिम्मेदारी, मैथमेटिक्स में 20 में से 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे, ये मेरा वादा है। शेर बना दूंगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। अपने माता पिता का जो वर्दी का सपना है ना, उसको पूरा करना है तो जुड़ जाओ मेरे साथ, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज कर लें और इसे सॉल्व करें। 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार कितना है? 42 किलो। यदि कक्षा में 33 किलो और 39 किलो के विद्यार्थी नए शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा? देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। पहले कितने विद्यार्थी थे? 22 विद्यार्थियों का एवरेज कितना था? 42 किलो। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें दो विद्यार्थी नए शामिल हुए। एक 33 किलो का शामिल हुआ और एक 39 किलो का शामिल हुआ। दोनों ही क्या है, दोनों ही जो छात्र आए हैं, दोनों ही नए छात्र आए हैं, वो 42 किलो से कम है। 42 किलो से दोनों ही, ये भी कम है और देखो ये भी कम है। दोनों अगर बराबर आते तो हमारा जो एवरेज है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 33 वाला कितना कितना कम लेके आया है? 9 कम लेके आया है ये, और ये 3 कम लेके आया है। मतलब दोनों 12 किलो कम वज़न लेके आए हैं। 12 किलो। अब हम 12 किलो को, अब कितने छात्र हो गए? 22 पहले थे, अब 2 अब आ गए, तो टोटल 24 छात्र हो गए। 24 छात्रों में इस 22 किलो को बांटते हैं तो कितना होगा? 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा। 0.5 सभी से कम होगा। हमारा एवरेज कितना था? 42। 0.5 कम हो गया तो कितना हो गया ये? 41.5। पहले क्वेश्चन का चौथा आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम बेसिक से देखें तो चलो बेसिक से देखते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले 22 विद्यार्थी थे, उनका एवरेज कितना था? 42 kg। तो इनका योग कितना होगा? प्रत्येक विद्यार्थी के पास 42 किलो था, तो सभी का कितना होगा? 22 दूनी कितना होता है? 22 का इसमें गुणा करें तो 22 दूनी को होता है 44 का 4। हासिल कितना होगा? 4। 22 चौका 88, 88 और 4 कितना होता है? 92। 924 हो गया ये। नए विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। अब नए विद्यार्थी शामिल हुए इसमें, एक 33 किलो का शामिल हुआ और एक 39 किलो का शामिल हुआ। इन्हें जोड़ दें, कितना होगा ये? 4 और 3 7, 7 और 9 कितना होता है? 16 का 6 हासिल लगा 1। 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 1 हासिल 9। 9 और ये कितना हुआ? 9। 996 हुआ। और 996 को हम कितने से डिवाइड करते हैं? 24 से। अब इसको 4 से काटें हम, 4 से 6 बार। 4 से 4 दूनी 8, 1 हासिल और 9, 19 हुआ। 4 चौका 16 हुआ, कितना बचा? 3। 4 नाम 36, 249/6। 3 से और काट दें, 3 से 2 बार, 3 से 8 और 3 83/2। 83/2 कितना होता है? 2 से डिवाइड करें इसको, 2 चौका 8 और 3 में दें 2 एकम 2, तो 41.5 होगा। यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप बेसिक करते हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लोगे। पेपर में क्या है, हमें जल्दी करना होता है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट से करता है, जो मैंने पहले बताया था, ऐसे करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे। बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी ने गलती से 32 के स्थान पर 23 रख दिया है।
32 के स्थान पर 23 रख दिया है। 32 जो है सही था, पर उसने गलती से क्या किया, 23 रख दिया, जिससे एवरेज कितना है 130। अब क्या है, 23 से अब हमें 32 लेके जाना है। 23 से हमें 32 लेके जाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 9 बढ़ाना पड़ेगा। तो सभी विद्यार्थियों पर ये बढ़ाना पड़ेगा, 13 विद्यार्थियों पर। 9 में अगर 13 का डिवाइड करें तो कितना आएगा, वैसे तो जाएगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा दें। 13 6 78, 6 बार गया 78, इसमें से घटाएंगे तो 12, 120, 13 निम्मा 170, मतलब 0.69 और सभी विद्यार्थियों को मिलेगा। 0.6 और सभी विद्यार्थी, 130 तो हमारे पास पहले था, 0.69 और मिलेगा, तो ये कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए 130.69। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा कॉन्सेप्ट से। अब इसे बेसिक देखते हैं। ठीक है, बेसिक से कैसे होगा ये। 113 विद्यार्थियों के एवरेज कितना था, 130। इसका योग करके देखें तो कितना होगा, 13 13 169 होता है, 1690, 1690 हो जाएगा। गलती से क्या हुआ, एक विद्यार्थी पर 32 के स्थान पर उसने कितना लिख दिया, 23। उसे 32 लिखना था, पर लिख कितना दिया उसने, 23। मतलब अब हमें 23 से 32 लेके जाना है, 9 बढ़ाना है, तो 9 इसमें बढ़ा दें। 1600 कितना हुआ, ये 99। 1699 में अब हमें क्या करना है, कितने विद्यार्थी हैं, 13। 13 से डिवाइड करना है इसमें। अब डिवाइड करते हैं 13 से, एक बारते हैं, 13 एकम 13, बच कितना गया, ये 3 9 39, 13 3 39 पूरा गया। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, उतार लिया हमने 9, न जाने की 0 लगा दी, पॉइंट लगा दी, इधर एक 0 बढ़ा दी। 13 6 के 78, 13 7 91 तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 6 78, कितना बचा, 12 बचा, यहाँ 0 लगा दी, 13 निम्मा 117। ये ऐसे करके जाएगा, 130.69 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है वही आंसर आया। कैसे भी कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 3, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो मूलधन कितना है। साधारण ब्याज कितनी है हमारी, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें 12,800 और चक्रवृद्धि ब्याज 14,400। साधारण ब्याज क्या हर साल बराबर मिलती है, 12,800 2 साल में मिली है, ये 2 वर्ष में मिली है, तो एक साल में कितनी मिलेगी होगी, 6400, दूसरे साल भी 6400 मिली होगी। ये 12,800, ये क्या है, इस पर ये मिला है, ये बढ़ के क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना। 14,800 और इसका अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर निकालें तो कितना होगा, 0 से 0, 0 से 0 4, 14 से 8 घटाया तो 6 बच गया, यहाँ बचा 13, 13 में से 12 1, मतलब 1600। ये इसके पास एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि इसे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला है। एसआई की बात करें, पहली साल सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो पहली साल 6400 मिला होगा, दूसरी साल भी 6400 मिला होगा, पर कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर ब्याज उसने ले लिया, तो इस तरह से 14,400 मिल गया। 1600 रुपये पर 1600 मतलब ब्याज मिला 6400 रुपये पर, 6400 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, ऊपर 16 है तो इसको 100 बार काट दें, 16 से 4 बार काट दें, 4 से इसको 25 बार काट दें, मतलब 25% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब उसने पूछा है मूलधन कितना था। अगर हमारा 12,800 सिंपल इंटरेस्ट है, 25% जब रेट है तो 2 साल में कितना बना होगा, 50%। तो ये 50% की वैल्यू है, हमें 100% की निकालनी है, क्योंकि मूलधन 100% होता है। 50 से एक बार, 50 से 2 बार, 12,800 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 256 00 25,600। ये पहले ऑप्शन में, यही इसका करेक्ट आंसर है।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 26 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो इसे 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 10% की हानि कितनी होती है? 100 रुपये की वस्तु 90 रुपये में बेचती। ठीक है, पहली बार इसने बेची है, 90 रुपये में बेची है। अब 30% कम पर खरीदता। 100 रुपये की चीज़ 30% कम कितना होता है? 70 रुपये। 70 रुपये में फिर दोबारा से इसने खरीदी और इसे 26 रुपये कम में बेचा। 26 रुपये को अभी साइड में रख दें तो उसे 10% का लाभ होता है। 70 पर 10% का कितना होता है? 10% कितना होता है? 1/10। एक जीरो से जीरो 7 रुपये। 70 पर 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 77 रुपये। पहले 90 में बेच रहा था, अब कितने बेच रहा है? 77 रुपये में। कितने का अंतर है? 3 और ये कितना हुआ? 13 का अंतर है। 13% का अंतर है और पैसों में 26 रुपये का अंतर है। 13 से ये 2 बार कट जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 2 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? जो 100% है मैंने CP रखा था, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें कितना हो जाएगा? 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। X1, X2 और X3 एक काम को क्रमशः 90, 45, 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन X2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? चलो इसे भी करते हैं। X1, X2, X3। X1 इसे 90 दिनों में करता है, X2 से 45 दिनों में करता है, X3 67.5 दिनों में करता है। अगर 67.5 को सॉल्व करने की कोशिश करें तो कितना होगा? 67.5। पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक जीरो का गुणा, 5 से इसको 2 बार, 5 से 1, 5 एकम 5 और ये कितना बचा? 1, 7, 5 दिया 15, 2, 5 25। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 135/2। तीनों का एलसीएम ले लें, 90, 45 और 135/2 का। इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा? इन दोनों का तो एलसीएम हो जाएगा, देखो 90, 45, 45 90 होता है और 45 दिया 135 होता है। तो अगर हम 270 ले लें तो 9 से 90 से 3 बार कटेगा, ये 45 से ये 90 से 3 बार, तो 45 से ये 6 बार, 135 से ये 2 बार और ये नीचे वाला 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4। इसकी क्षमता 4 हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन X2 ने, ये जो X2 है, X2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। 13.5 दिन का मतलब होता है 27/2। X2 की क्षमता कितनी है? 6 की, 27/2। अगर इस पर 13.5 मतलब 27/2 दिन काम और करा लें तो क्या होगा? 2 से इसमें 3 को बार कर दें, 27 थी 81, ये 81 कार्य और कर देता। अगर ये कार्य नहीं छोड़ता तो 81 कार्य और कर देता। तो टोटल कार्य कितना होगा? 270 में 81 जोड़ दें तो टोटल कार्य हो जाएगा 1। 8, 7, 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 351 क्या हुआ टोटल वर्क। अब ये तीनों कितने दिन में पूरा करेंगे? 3 की X1 की है, 6 की क्षमता ये है, 3 और 6 कितना होता है? 9, 9 और 4 13, 13 से ये कितने दिनों में काम करेंगे? 351 को। अगर इसमें हम 13 का डिवाइड करते हैं, 13 दूनी 26, कितना बचा? 9 और 1 91, 13 7 91, मतलब 27 दिनों में पूरा कार्य हो जाएगा टोटल।
क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो हजार सोलह में डिवाइड करना है 4 का, प्लस के 32 × 6 माइनस के 26 × 3। इसमें इसका डिवाइड करें 4 का तो कितना होगा, 4 से 5 बार, 4 पंजे 20 और एक में नहीं जाए 0, 4 चौका 16 प्लस के 32 × 6 कितना होता है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 × 18 = 19, 192 माइनस 26 3 कितना होता है, 26 3 78 माइनस के 78। 504 में अगर हम 192 जोड़ दें तो कितना आएगा, 504 में 192 जोड़ दें, 4 और 2 कितना होता है, 192 जोड़ दें, ठीक है, 4 और 2 6 और ये 9 6 696। 696 में से 78 माइनस कर दें इसको, 16 में से 8 का हासिल ले लेंगे, 16 में से 8 गया तो 8 बच जाएगा। यहाँ कितना बचा, 8 में से 7 गया 1 और यहाँ ये 618। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सात को देखते हैं। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर, मानो एक राशि थी 1 रुपये, 10 वर्ष में वो कितनी होगी, 7 गुना। कितना टाइम लिया उसने, 10 वर्ष, ठीक है। 7 गुना हुई तो इस पर इसने ब्याज कितना दिया, 6 रुपये। 1 से 7 होने में 6 रुपये ब्याज दिया। तो पहले रेट निकाल लें PRT से। हमारा प्रिंसिपल कितना है, 1। आर हमें पता नहीं, आर हमें निकालनी है, R/100। समय कितना लगा इसको 10 वर्ष। ब्याज कितनी मिली है इसको, 6। एक जीरो को कैंसिल कर दें, 10 को अब इधर ले जाएं तो R बराबर कितना हो जाएगा, 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका। अब हमें क्या निकालना है, 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1 रुपया है, यही 60% की दर से 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा इसमें, बराबर ऐसा ही। 20 से इसको काट दें 5 बार, 5 से इसको काट दें 12 बार, मतलब 20 वर्षों में कितना इसको ब्याज मिलेगा, 12 रुपये। एक राशि थी, 12 रुपये उसको ब्याज मिला है तो 13 हो जाएगी। तो मतलब 1 से 13 हो गई तो 13 गुना होगी, नहीं हो गई ये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 13। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है। 1 रुपये में 35 आम उसने खरीदे, ठीक है। 1 रुपये में कितने आम बेचे, कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी। 1 रुपये में कितने आम बेचे, उसे 30% की हानि होगी। इतने में 1 रुपये में 35 उसने खरीदे, 30 रुपये की 30% की हानि करनी है तो उसे 70 में बेचना पड़ेगा। 70/100, 35 से 1 कम 35, 35 दूनी 70। इस 2 से इस 100 को काट दें 50 बार, तो मतलब 1/50 बचा ये। तो उसे 1 रुपये में उसे कितने बेचने पड़ेंगे, 50। 1 रुपये 50 आम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर की दूरी
300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसकी चाल सामान्य चाल में 10 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि की जाती है। बस की चाल ज्ञात कीजिए। देखो ये यहाँ से चलती है यहाँ तक, ये दूरी है 300 किलोमीटर की। पहले वो किसी समय से चल रही तो एज इट इज़ सही समय से पहुँचती थी। अब क्या हुआ, 60 मिनट देरी, मतलब 1 घंटा देरी से हुई है और उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी। तो बस की सामान्य चाल बताइए। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से वो कैसे करेंगे, देखो अगर उसकी हम पहला ऑप्शन सही मानते हैं, 60 पहले मानते हैं, उसकी स्पीड 60 थी, 10 बढ़ाने के बाद 70 हो जाएगी, 70 से 300 नहीं कटेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, इसको तो हम उठा नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन उठाया मैंने 40, 40 से 300 ये कटता नहीं है पूरा पूरा, तो ये भी ऑप्शन ये भी गलत हो गया। अब उठाया मैंने तीसरा ऑप्शन 50, पहले वो 50 की स्पीड से जाती थी 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तो कितना समय लेती थी, 6 घंटे। अब यही 300 किलोमीटर 60 की स्पीड से जा रही है, क्योंकि वो 1 घंटा लेट हो चुकी है। 60 की स्पीड से जाती है तो 5 घंटे में पहुंचती है। पहले वो 6 घंटे में पहुंच रही थी, अब 1 घंटा तो वो पहले से लेट हो चुकी है, और 5 घंटे अब उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी है, 5 घंटे इसे ले रही है, तो 1 घंटा वो 6 घंटे में वो पहुंच जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। -443 के 226 डिवाइड 2 इंटू 5। 2 से इस 226 को काट दें, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 113। 443 माइनस के 113 इंटू 5, 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 1 5 और 1 6 और 5, 565 में से अब हमें कितना माइनस करना है, 443। 565 में से 443 माइनस करना है तो कितना बचेगा, 5 में से 3 घटाया 2, 6 में से 4 घटाया 2, 5 में से 4 घटाया 1, और ये माइनस का बचा माइनस के 122। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3 5 7 है, मतलब वर्तमान दे रखा है इसने प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम इसका रेशियो क्या है, 3 5 7। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, 87 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर हम देखें, ये तो इसने दिया है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 87 था, और रेशियो दिया है इसने प्रेजेंट टाइम का। अब रेशियो को तो हम न पीछे भूतकाल में ले जा सकते हैं, न वर्तमान में तो दिया है, न इसे भविष्य में ले जा सकते हैं हम, न भूतकाल में। परंतु ये योग इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, वो देखो कैसे करेंगे हम इसको आगे पीछे। ये 6 साल पहले है, अब सभी को हम 6 साल आगे लेके आएँ, इसको भी 6 साल आगे लेके आएँ, इसको भी 6 साल आगे लेके आएँ, इसको भी 6 साल आगे लेके आएँ, तो मतलब 18 इसमें और जोड़ दें तो ये वर्तमान समय आ जाएगा। 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल 10, कितना हो गया, 105। 105 क्या हो गई, ये भी वर्तमान आ गई इसकी, 6 से जोड़ के हम वर्तमान में इसको ले आए, और वर्तमान का ही इसने रेशियो दे रखा है, ये आ गया वर्तमान बराबर वर्तमान आ गया। 5 7 और 5 कितना होता है, 12 और 3 15, 15 का मान इसने दिया 105। 15 से काटे तो 15 7 105, एक की वैल्यू कितनी आई, 7। अब पहले में इसका गुणा करें, 7 या 21 और 7 5 35, ये मैच खा रहा है, और 7 7 49। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, ठीक है। पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू हैं, नाशपाती और आड़ू 10:13 के अनुपात में हैं। सैलिन के पास नाशपाती और आड़ू 7:9 के अनुपात में है। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू 5:7 के अनुपात में है। किसके पास
नाशपाती और आड़ू अधिक संख्या में। ठीक है, एक तो हमारे पास है पृथ्वी, पी पर हो गया पृथ्वी, इसके पास नाशपाती और आड़ू कितने, 10:13 में। उसके बाद है सैलीन, सैलीन के पास 7:9 में है। और विक्रम, विक्रम के पास कितना, 5:7। अब हम अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं, 10/13 और 7/9 और 5/7। ये फ्रैक्शन को अब हम सीधा कर लें। सीधा कैसे करेंगे, हर का ले लें एलसीएम, हर का एलसीएम लेते हैं हम इधर। ठीक है, हर का एलसीएम लिया तो 13 इंटू 9 इंटू 7, यही हमने एलसीएम लिया। तेरह इंटू 9 इंटू 7, ये हमने लिया एलसीएम। 13 से ये 13 कट जाएगा, 9 और 7 ये बचा 63 इंटू 10, ये वाला 10 ऊपर वाला है, ये वाला 9 से 9 कट जाएगा, 13×7 91 और 7 91 और 7 बच गया। ये 7 से 7 कट जाएगा, 13×9 कितना होता है, 117, 117 इंटू 5, 117 इंटू 5। पहले को देखें तो ये कितना हुआ, 630। दूसरे को देखें तो 7 और 7×9 63। इसको देखें 5×7 35, हासिल 3, 5 और 3 8 और 5। सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, इसके पास, सैलीन के पास सबसे ज़्यादा है 637, 630 है, 585 है। तो सैलीन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ठीक है बच्चों, 35 पे पावर कितनी है, 29 को 10 से डिवाइड करना है। अब 10 से डिवाइड 35 को करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर ऊपर 5 बचेगा और 5 पे पावर 29 की बटे 10। अब क्या है, हम क्या करें, 5 क्या, 5 पे पावर कितनी है हमारी, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। 5 का हम एक 5 का जो हम गुणा कर रहे हैं एक विषम संख्या बार, 5 का 3 बार, 5 बार, 7 बार, ऐसे 29 बार करेंगे तो हमारा जो है शेषफल जो ऊपर कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। 5 का कितनी भी और बार वो कर लो गुणा तो पीछे 5 ही आने वाला है और 5 ही इसका शेषफल है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 से घटाकर 720 रुपये कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी है। 800 रुपये की वस्तु को 720 में बेचेंगे तो 80 रुपये का तो नुकसान होने वाला है। कितने पर, 800 पर, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 8 से इसको काटते हैं 10 बार, तो 10% की हानि होने वाली है अगर 800 रुपये की वस्तु को 720 में बेचोगे तो। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। पिछली शिफ्ट में भी ये तो चौथी शिफ्ट का एनालिसिस हो रहा है, तीसरी शिफ्ट में भी गोले का क्वेश्चन था, दूसरी शिफ्ट में भी गोले का क्वेश्चन था। तो आप समझ सकते हो मेंसुरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अगर नहीं आता मेंसुरेशन तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ और हम उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, इजी वे में। एक गोले की त्रिज्या 3.5 है तो 3.5 को r बराबर हम कितना बोल सकते हैं, 7/2। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4π की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू r² कितना होता है, 7/2। 7/2, 7 से 7 काट दें, 2 और 2 4, 4 से इस 4 को काट दें तो कितना बचा हमारे पास,
ये 22 × 7, 22 × 7 कितना होता है? 154। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसके कुछ फॉर्मूले और देखते हैं। ठीक है, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये नोट कर लेना। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के आयतन का होगा गोले का वक्र पृष्ठ, पूछे चाहे कुल पृष्ठ पूछे तो ये कितना होता है 4πr²। और अर्धगोले की आयतन की बात करें, अर्धगोले का आयतन ये कितना होता है, इसमें क्या है 4/3 पाई r³ में हमें क्या है ये आधा करना होता है। आधा कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाए 2 से 2 कट जाएगा तो 2/3 पाई r³ हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको नोट कर लो, याद कर लो, इनसे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 1 नंबर को ऐसे ही नहीं छोड़ना होता है, अगर सिलेक्शन लेना होता है तो 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैथ में तो 20 में से 20 आने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ठीक है, 48 - 20 - 8 डिवाइड कितना होता है 4 × 3। अब कोष्टक वालों को हम सॉल्व कर लें। 48 माइनस के 20 में से 8 गया तो कितना बचा 12, ये डिवाइड 4 × 3 कितना होता है 12। एक कोष्टक इसमें इधर भी है पहले। ठीक है, 48 माइनस के 12 डिवाइड 12। 48 में से 12 गया तो 36 डिवाइड 12। 12 से इसको काट दें 3 बार कट जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोनू अकेला एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू इसे 250 दिनों में बना सकता है। 250 दिनों में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। सोनू शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना ले लें, 125 का डबल 250 है तो 250 ही एलसीएम ले लें। 125 से ये 2 इसका एलसीएम 2 क्षमता आ जाएगी और इसकी मोनू की 1 क्षमता आ जाएगी। अब क्वेश्चन कहता है मोनू काम शुरू करता है, मोनू 1 की क्षमता है, उसकी 1 की क्षमता से कार्य शुरू करता है और 75 दिनों तक करता है। तो 75 दिनों तक उसने 75 वर्क किया होगा। शेष काम को सोनू करता है। 250 में से अगर 75 माइनस करते हैं, 250 में से टोटल वर्क में से अगर 75 इसको माइनस करते हैं जो मोनू ने किया है तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 4, मतलब इधर से हासिल लिया। 14 में से 7 गया तो 7 बचा और इधर 1 बचा। 175 वर्क को अब कौन करेगा, सोनू शेष कार्य को सोनू करेगा। सोनू की क्षमता कितनी है 2 की। 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 से 8 बार 16, 1 बच जाएगा 5 15, 2 से 7 बार 14, 87.5 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपये है अंकित मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 7788 रुपये। तो वस्तु पर छूट प्रतिशत कितनी है, इससे इसको घटा दें 7788 को, कितना आएगा ये 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, यहाँ 7 में से 7 गया कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 11 में से 7 गया 4। 4012 की क्या मिल गई इसको छूट, 4012 की छूट मिली कितने पर 11,800 पर एमआरपी पर। छूट जब भी मिलती है तो एमआरपी पर मिलती है। ठीक है, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 2 से इसको काटें तो 59 बार कटेगा ये, और 2 से इसको काटें 4012 को 2006 बार,
और 2006 में अब हम डिवाइड कर दें 59 का, कितना आएगा, 3 बार दे दें, 3 आम 27 का 7 हासिल लगा 2, तो 5 15 2 17, 177, 200 में से 177 घटाया तो कितना बचा 23, 23 के पीछे 6 उतार दें। अब इसको दे दें 4 बार, 4 नाम 36 का, 6 हासिल 3, 4 पंजे 20 और 3 23, तो कुछ नहीं बचेगा। 34% इसका करेक्ट आंसर है। 34% की छूट दी गई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य जो है MRP CP से 20% अधिक है। CP अगर 100 है तो MRP कितना होगा 120। ठीक है। यदि 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 220 में बेची जाती है, कुर्सी जो है 20 रुपये की छूट के बाद SP 220 रुपये में बेची जाती है। 220 रुपये में कब बेची जाती है? 20 रुपये की छूट। अगर इस पर 20 रुपये की छूट हम ना दें, 20 रुपये की छूट ना दें तो ये कितने में बेची जाती है? 240 रुपये में। छूट ना देते तो MRP 120 बराबर होता है ये 240। अगर उस पर 20 रुपये की उसने छूट दे दी तो उसने 220 रुपये में बेची वो कुर्सी। अगर छूट नहीं देते इस पर तो 240 में बेचते इसको, तो इसका 240 MRP होता। तो हमारे हिसाब से MRP 120 है, क्वेश्चन के हिसाब से 240 है। ये जस्ट इसका कितना है? डबल, 2 गुना। और CP को भी इसका हम 2 गुना करते हैं। CP भी कितना होगा? 200 रुपये की वस्तु थी, बेची जाती है। तो लाभ प्रतिशत कितना है? 200 रुपये की वस्तु, छूट देने के बाद भी 200 रुपये की वस्तु उसने 20 रुपये की छूट देने 220 रुपये की बेच दी, तो 20 रुपये का लाभ हुआ उस पर। किस पर? 200 पर। कॉस्ट प्राइस 200 से 2 जीरो से इस 2 को 0 काट दें, 2 से इसको 10 बार काट दें। 10% इसका करेक्ट आंसर है 19 का, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको भी देखते हैं। विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए। उसने 32% अंक प्राप्त किए और वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर यही 15 अंक इसको दिला दें, हम इसको दे दिए हमने प्लस लगा के, तो ये पास हो गया। यदि वह परीक्षा में 57% अंक प्राप्त करता है, 57% अंक प्राप्त करता है, तो वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक लेके आता है। अगर इससे हम 10 अंक ले लें तो इसे केवल उतने अंक मिले जितने ये पास हो पाता, बस 10 इससे ले लें अंक तो इतने ही उसे मिलते जितने पास हो पाता। तो अब हम देखें, इसने पूछा कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने होने चाहिए। 32% को हम इधर ले जाएं, इधर तो ये प्लस का, इधर लेके जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा। ये पास है, अब ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। 32% को अगर हम इधर ले जाएं तो घटा दें इसमें से 57 में से, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, 25% बचा। इधर 15 पहले से ये प्लस का, इधर माइनस का 10 है, इसे इधर ले आएँ तो प्लस का 10 हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 25% की वैल्यू कितनी है? 25 अंक, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है? 1। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? 32% का अंक 32 हो गया, 15 ये 32 और 15 कितना हो गया? 47। इसे 47 अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? ऑप्शन नंबर A भाग 2, ऑप्शन नंबर 2 है भाग 4, ऑप्शन नंबर 3 है 3, ऑप्शन नंबर 4 है 1। और ये नीति निर्देशक तत्व जैसे DPSP के नाम से जाना जाता है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये आयरलैंड से लिया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आयरलैंड से लिया गया, ये आप जानते भी होंगे। ये किस भाग में है, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
और वीडियो थोड़ी बहुत आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और साथ में शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। इस बार कोई भी बहाना नहीं चलेगा, 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ते हो तो 20 क्वेश्चन में से 20 कराने की गारंटी हमारी है, ठीक है। 20 में से 20 सही होंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।